अलंकार। स्वरों की नियमानुसार चलन को अलंकार कहते हैं। अलंकार में कई कड़ियाँ होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। प्रत्येक अलंकार में मध्य सा से तार सा तक आरोही वर्ण और तार सा से मध्य सा तक अवरोही वर्ण हुआ करता है। संगीत दर्पण के अनुसार नियमित वर्ण समूह को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अवरोह आरोह का ठीक उल्टा होता है। जैसे आरोह सा रे ग म प ध नि और धनी सा। अवरोह सा नि ध प म ग रे और ग रे सा। इसमें अवरोह आरोह का ठीक उल्टा है। इसी प्रकार अनेक अलंकारों की रचना हो सकती है। अलंकार को पलटा भी कहते हैं। कर्ण स्वर। किसी स्वर को गाते या बजाते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को तनिक छूने या स्पर्श करने को कर्ण कहते हैं। कर्ण स्वर को स्पर्श स्वर भी कहते हैं। कर्ण स्वर को मूल स्वर के ऊपर लिखते हैं, जैसे निसा, रेगा, गामा। कर्ण स्वर के दो प्रकार होते हैं। पहला पूर्व लग्न कर्ण। इस प्रकार के कर्ण का प्रयोग मूल स्वर से पहले किया जाता है, अतः कर्ण स्वर को मूल स्वर की बाईं ओर लिखा जाता है, जैसे रेगा। दूसरा अनुलग्न कर्ण। इस प्रकार का कर्ण मूल स्वर के बाद आता है। इसे मूल स्वर के दाईं ओर लिखा जाता है, जैसे गमा। मींड। मींड प्राचीन गमक का एक प्रकार है। किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पर आवाज को बिना खंडित कहते हुए जाने को मींड कहते हैं। जैसे सा से म तक जाते हुए रे ग को सिर्फ स्पर्श मात्र करना होता है। इन स्वरों पर रुकना नहीं होता है। वे स्वर अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। मींड के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्र बनाते हैं, जैसे ये सा से म तक का मींड है। मींड से गायन वादन में रंजकता तथा कोमलता अधिक रूप में आ जाती है। खटका। खटका का साधारण अर्थ है डर, भय, संदेह आदि। खटका प्राचीन गमक स्फुरित के अंतर्गत आता है। इसमें जब 4 या 4 से अधिक स्वरों की गोलाई बनाकर द्रुत लय में प्रयोग करते हैं तो इसे खटका कहते हैं। खटका की क्रिया में मूल स्वर से अगले और पहले स्वर को द्रुत लय में गाया बजाया जाता है। फिर मूल स्वर को गाया बजाया जाता है। जैसे प स्वर पर खटका देना है। पहले प से अगला स्वर ध गाया बजाया जाएगा, फिर प गाया बजाया जाएगा। इसके बाद प से पहला स्वर म गाया बजाया जाएगा और दोबारा प गाया बजाया जाएगा। प स्वर पर खटका लेने के लिए ध प म प स्वरों को जल्दी से इस प्रकार गाया बजाया जाता है कि यह सुनने में मधुर और आनंददायक प्रतीत होता है। स्वरलिपि पद्धति में खटका लिखने के लिए स्वर को कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे यह कोष्ठक में बंद प अर्थात ध प म प। खटके का प्रयोग ठुमरी, दादरा, टप्पा में किया जाता है और वादन संगीत में भी किया जाता है। मुर्की। द्रुत गति में 3 स्वरों की एक अर्ध गोलाई बनाने को मुर्की कहते हैं। यह एक प्रकार का कर्ण है। इसे लिखने के लिए मूल स्वर के बाईं तरफ 2 स्वरों का कर्ण दिया जाता है, जैसे प ध म, यानी अर्धवृत्त बनाते हुए 3 स्वरों के द्रुत प्रयोग को मुर्की कहते हैं, जैसे रे निसा। गमक। किसी स्वर को अगर हम गंभीरतापूर्वक उच्चारण करते हैं तो उसे गमक कहते हैं। गमक को गाने के लिए हृदय पर जोर लगाते हैं। स्वरों के एक विशेष प्रकार के कंपन को जो सुनने में अच्छी लगे उसे गमक कहते हैं। प्राचीन काल में गमक 15 प्रकार के माने जाते थे, पर आधुनिक समय में गमक को अधिकांशतः हरकत, खटका, मुर्की, मींड, जमजमा इत्यादि के नाम से प्रयोग किए जाते हैं। गमक के 15 भेद हैं: तिरिप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वलित, त्रिभिन्न, कुरुल, आहत, उल्लासित, प्लावित, हुंफित, मुद्रित, नामित और मिश्रित। गमक के 10 प्रकार दक्षिणी संगीत ग्रंथ में।
दक्षिणी संगीत के ग्रंथों में गमक के निम्नलिखित 10 प्रकार मिलते हैं: आरोह, अवरोह, ढालू, स्फुरित, कंपित, आहत, प्रत्याहत, त्रिपुच्छ, आंदोलित और मूर्छना।